हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है उत्प्रेरक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल का नाम उत्प्रेरक है। आप सभी ने कभी कभी उत्प्रेरक नाम कभी ना कभी तो सुना होगा, जिसका अर्थ होता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। उसी प्रकार हमारे चैनल पर हमारा ये प्रयास रहेगा, हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी की गति को भी बढ़ा पाएँ। इसी दिशा में हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की पहले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही में हुई डिप्टी कमांडेंट में होम गार्ड के एग्जाम में आए हुए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चनों पर कि उनमें कौन कौन से प्रश्न आए, क्या आंसर रहे, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी आगे आपकी रहनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। और आगे भी हम इस प्रकार की वीडियो और लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया था। बात कब की हो रही है? 1948 में। किसको? यूनाइटेड स्टेट ऑफ। यूनाइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया था? अगर यहाँ हिंदी में संयुक्त राजस्थान लिखा होता तो सभी देते थे, लेकिन एग्जामिनर ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान लिखा है। तो सबको पता है संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण था, जिसकी राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। इसमें हमने व्याख्या को भी जोड़ा है। देखो व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। व्याख्या में लिखा हुआ है राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 में संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान का गठन किया गया। इसमें पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया तथा उदयपुर को इसकी राजधानी घोषित किया गया। तो पहले का उत्तर यही हो गया, उदयपुर। चलिए बिना समय गंवाते हुए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाओं को उनके नेताओं से मिलाई। मतलब इधर संस्थाएं दी हुई है, इधर नेता दिए हुए हैं। कौन सी संस्था का कौन सा नेता था, ये हमें बताना है। तो पुणे सार्वजनिक सभा के नेता कौन थे? इसके नेता थे महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन एसोसिएशन के कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी ए में 4, तो ए में 4 एक में ही है, तो हमारा ये हो गया ए में 4। यानी पुणे सार्वजनिक सभा के कौन गए? महादेव रानाडे। बी में 3 इंडियन एसोसिएशन के कौन हो गए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा, इसके कौन हो गए? एम वी राघव चेरियाल। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके कौन हो गए? के टी तिलक। बॉम्बे वाले के कौन हो गए? के टी तिलक। देखते हैं व्याख्या में क्या लिख रखा हमने। व्याख्या में इन्हीं के नाम है। पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा 1870, महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा 1884, एम वी राघवाचारी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, के टी तेलन। फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन देवजी। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? 1912 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ और किसके प्रयासों से आयोजित हुआ था? तो 1912 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा। तो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। और किसकी प्रयासों से हुआ था? सूरजवान। इसे याद रखना। व्याख्या में क्या लिखा है? मीणा समुदाय के सामाजिक सुधार एवं अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 1912 में दिल्ली में सूरजवान के प्रयासों से अधिवेशन आयोजित किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? इनमें से कौन सी सभाओं की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा है, बिल्कुल। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में। कब की थी? 1815
15 में। और अगला है ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म सभा की स्थापना भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। उससे अगला है तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। बांधव सभा, अगला ऑप्शन है बांधव सभा। तो सही कूट चुनिए। सही कूट कौन कौन सा हो गया? तो आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा, यानी ए और बी। किसमें ए और बी? पहले में है, तो उत्तर हो गया इसका 1 नंबर। सही उत्तर केवल ए और बी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5। किस घुरिद शासक ने इल्तुतमिश की सेना को भूताला की लड़ाई में पराजित किया था? यानी मेवाड़ के किस राजा ने इल्तुतमिश को हराया था? कौन सी लड़ाई में? भूताला की लड़ाई में। किसने हराया था? तो ऑप्शन नंबर 4 जेतर सिंह ने हराया था। व्याख्या में देख क्या लिखा। हाँ, जेतर सिंह। भूताला का युद्ध लगभग कब हुआ था? 1227 में। मेवाड़ के शासक जेतर सिंह और दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इस युद्ध में जेतर सिंह विजयी रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित मंत्री कौन था? अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसके दरबार में शास्त्रार्थ या वाद विवाद होते थे। उस समय इस चीज का मंत्री कौन था? तो इस चीज का मंत्री था पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ। देखिए में क्या लिखा है। देखिए दरबार, पद्मनाभ दरबार में शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद का आयोजन करवाते थे। जयानक व पृथ्वी बट दरबारी कवि थे। प्रश्न 6 हो गए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप किन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त नहीं कर सके थे? 1576 में हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन से क्षेत्र हैं जिनको महाराणा प्रताप वापस प्राप्त नहीं कर सके? चावंड राजधानी थी, इसका मतलब इसको प्राप्त कर लिया। कुंभलगढ़ भी अकबर अपने दूतों को भेजता था अभियान करने के लिए। तो कुंभलगढ़, चावंड ये जीती हुई थी। पूछा है कौन से नहीं कर सके थे? तो कौन से नहीं कर सके थे? चित्तौड़ नहीं जीत सके और मांडलगढ़। तो उत्तर हो गया ए एवं डी, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 7 की व्याख्या देखते हैं। 1576 के बाद महाराणा प्रताप ने अधिकांश मेवाड़ पुनः जीत लिया, परंतु चित्तौड़ व मांडलगढ़ पुनः प्राप्त नहीं कर सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन आयोग का सदस्य कौन नहीं था? बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से लेकर 1941 तक चला था, उसमें 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन आयोग था, जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी कहते हैं। उसमें 3 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य था, अफजल अली था और ठाकुर अमर सिंह। महादेव भाई नहीं था। महादेव भाई या महादेव देसाई ये तो गांधी जी के सचिव थे। देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। व्याख्या, अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया की शिकायतों की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया था। इसके 3 मुख्य सदस्य थे, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और ठाकुर अमर सिंह। महादेव भाई या महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे, जो इस आयोग में शामिल नहीं थे। तो देखिए मित्रों, 10 मिनट की इस क्लास में हमने डिप्टी कमांडेंट के एग्जाम में आए हुए राजस्थानी इतिहास के 8 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। इस पेपर में राजस्थानी इतिहास के 8 क्वेश्चन आए थे, उन पर बात कर ली। आगे भी हम इसी प्रकार के सेशन आपके लिए लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।